औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, अब तमाम बच्चों का इंतज़ार हुआ ख़त्म। इससे पहले मैंने अपने चैनल के ऊपर आप लोगों का एक लाइव सेशन लिया था, जिस रिकॉर्ड करवाया, जिसमें मैंने बच्चे आप लोगों को चैप्टर नंबर 15 के अकॉर्डिंग, ट्रिग्नोमेट्री के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा MCQ आप लोगों की प्रैक्टिस भी करवाई, आपको एक्सप्लेन भी किया। इसका इंट्रोडक्शन ऑलरेडी मैंने जब एक्सरसाइजेस सॉल्व की हैं, 15 चैप्टर को सॉल्व किया, उससे पहले मैंने इनके फॉर्मूलाज आप लोगों के साथ एक्सप्लेन किए। हर तरह से इसको हमने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया था। लेकिन आज बेसिकली थोड़े से MCQ सेशन में रह गए थे, जिसकी वजह से जो है वो हमारी क्लास कंप्लीट नहीं हो पाई। आज ही इसका पार्ट 2 है। लेकिन उससे पहले तमाम फार्मूलाज इन बच्चों को नहीं आता, ज़ाहिर है वो रिकॉर्डेड था, तो वो 1 बाय 1 मैंने फार्मूलाज एक्सप्लेन किए। अगर आप लोगों को नहीं समझ आया तो आज का ये आपने स्किप नहीं करना है, इसको अच्छे तरीके से देखें। आपको अगेन एक दफ़ा मैं एक्सप्लेन करने लगी हूँ तमाम फार्मूलाज को, उन तमाम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को, उन तमाम रेशोज़, रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज़, तमाम चीज़ें मैं आपको आज इसमें बताऊँगी। अगर आपने अच्छे तरीके से इसको देख लिया तो इंशाअल्लाह ताला बेटा आपको जितने MCQ इसके बाद में भी कवर करवाऊँगी वो इंशाअल्लाह आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से आ जाएंगे। बहुत आसान है, अगर आप अच्छे तरीके से इसको समझ लेते हैं, एक दफ़ा अपने दिमाग में बिठा लेते हैं इस चार्ट को, तो यकीन जानिए कोई भी MCQ अगर आपके पास आ जाता है तो आप इजीली उसको कर लेंगे, कोई इशू नहीं होगा। अच्छा जी, बढ़ते हैं अपना टाइम ज़ाया के बगैर आगे। आपको जैसा कि नाम नज़र आ रहा है ट्राइगोनोमेट्री, 3 पार्ट में इसको डिवाइड कर दें ट्रिग्नोमेट्री को। Trigonometry. The word tri mean 3, gona mean angle, metry means measurement. ठीक है बच्चे, बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री इज द मेजरमेंट ऑफ 3 एंगल्स। ठीक है जी, जैसे कि आपको समझ आ रहा है कि राइट एंगल ट्राइंगल की बेसिकली स्टडी होती है। राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, जिसका एक एंगल जो है वो आपके पास 90 डिग्री होता है। जैसा कि आपको ये समझ आ रहा है, ये 90 डिग्री है, ठीक है। और इसके दोनों एंगल सामने वाले जो होते हैं वो क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री क्या होते हैं, मतलब दोनों का सम जो है वो मिलाकर 90 होता है और पूरी ट्रायंगल का सम जो है वो 180 है। ऐसे ही सप्लीमेंट्री जो है 180 है और कॉम्प्लीमेंट्री है वो आपके पास 90 डिग्री, दो एंगल का सम। अगर ये वाला 30 होगा, जैसे हर दफ़ा आप लोगों को बताती हूँ, तो ये वाला भी 30 होगा, 60 होगा, सॉरी। एक अगर 30 है, ये 30 है तो दूसरा 60 होगा। अगर ये 60 है तो दूसरा वाला 30 होगा। मतलब इन दोनों का सम जो है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, इन दोनों का सम जो है बच्चे वो आपके पास कितना होना चाहिए, 90 आना चाहिए। अगर ये 45 है तो दूसरा वाला भी 45 होगा। राइट एंगल ट्राइंगल के सामने वाली इसकी जो अपोजिट साइड होती है वो कहलाती है हाइपोटेन्यूज। जहाँ पर 90 एंगल है उसके बिल्कुल सामने वाली साइड जो है वो हाइपोटेन्यूज। चाहे आपका ट्राइंगल इस टाइप का हो या चाहे आपका ट्राइंगल बच्चे इस टाइप का हो, तब भी आपके पास आपने 90 एंगल के सामने वाली साइड देखनी है, वो आपके पास 90 है। अगर ये 90 तो इसके सामने वाला ये हाइपोटेन्यूज होगा। ठीक है, ये चीज़ आपको पता है। और जिस तरफ एंगल बन रहा होता है बच्चे, उसकी जो अपोजिट साइड होती है वो आपके पास परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, ये देखो, ये आपके पास एंगल बन रहा है इस तरफ, एंगल की अपोजिट साइड, सामने वाली साइड जो है इस तरह क्रॉस करोगे, ये वाली साइड आपके पास परपेंडिकुलर हाइट है। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो या आप इसको P परपेंडिकुलर कर भी पूरा लिख सकते हो, जिसमें PER लिख देती हूँ शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो। दो एंगल्स को मिलाने वाली तो जगह ये डिस्टेंस है ना, यहाँ से यहाँ तक ये भी एंगल बन रहा है, और ये दो एंगल वाली जो साइड होती है वो आपके पास बेस कहलाती है या एडजेसेंट साइड कहलाती है। ऐसे ही है ना। और अगर एंगल ये वाला इस तरफ बन रहा होता, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैंने ये एक ट्राइंगल बनाया है, अब मैंने आपको बताया ये 90 डिग्री, ये आपके पास इसके सामने वाली साइड जो ये हाइपोटेन्यूज है, H हो गई। ठीक है बच्चे, यह समझ आ रहा है। अब अगर एंगल यहाँ बन रहा है, एंगल इस तरफ है, तो आप एंगल की अपोजिट साइड देखोगे तो आपका परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग आपका बेस ये है, हाइपोटेन्यूज ये है, और परपेंडिकुलर ये है। ऐसे ही है इस वाली ट्राइंगल के अकॉर्डिंग। अगर आपको ट्राइंगल बनाना आ गया, बेस समझ में आ गई क्या होती है, परपेंडिकुलर समझ आ गया, तो बाकी कहानी आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगी। अब आपने देखा कि ये आपके पास 90 के सामने वाला मिस ने कहा था कि आपके पास हाइपोटेन्यूज होता है, और जहाँ एंगल बन रहा होता है थीटा होता है, थीटा की अपोजिट साइड आपके पास जो होती है वो परपेंडिकुलर होती है। अब बच क्या गया जी, ये बचाइए आपके पास बेस है, क्योंकि ये दो एंगल्स को जोड़ने वाली साइड है। जिस तरफ से आपका एंगल बन रहा होता है आप उस तरफ देखते हो। एंगल आपका यहाँ बन रहा था इसलिए हमने यहाँ से देखा, ये हमारी बेस है। एंगल हमारा यहाँ बन रहा था इसलिए हमने इस तरफ से देखा, तो ये हमारी बेस है, एडजेसेंट साइड है। इज़ दैट क्लियर? ये चीज़ आप लोगों को सबको पता है। अब हम आ जाते हैं, इनके कुछ रेशोज़ होते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, तकरीबन कुल टोटल 6 रेशोज़ होते हैं। 3 आपने याद करने हैं और 3 से ही आपके पास बनते चले जाएंगे।
जैसा कि आपको फर्स्ट नज़र आया है, यहाँ पर साइन थीटा है। साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के, याद रखिएगा। कॉस बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज के। साइन के ऊपर परपेंडिकुलर है और कॉस के ऊपर जो है वो बेस है। ये चार्ट अपने दिमाग में बसा लें। इसी चार्ट को अगर अपने अपने ये समझे, ये चार्ट मेरे दिमाग में बसा हुआ है। इसी चार्ट के अकॉर्डिंग कोई भी MCQs आता है तो मुझे पता होता है ये चीज़, इसके अकॉर्डिंग, इसलिए मैं इसको सॉल्व कर लेती हूँ ईजिली। साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के, जबकि कॉस थीटा बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज के। टेंजेंट थीटा बराबर होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस की। यहाँ पर परपेंडिकुलर, इसके ऊपर वाला बेस है, तो इन दोनों को मिला दोगे तो बन जाएगा टेंजेंट थीटा। इसकी एक ट्रिक भी होती है, जैसा कि नीचे नज़र आ रही है आपको। अगर आप ये, जैसे मैं हमेशा बच्चों को बताती हुई आई हूँ, साहिल पर, साहिल एल लगाना मैं भूल गई, यहाँ लगा लीजिए। साहिल पर हरी काई बिछी है, तुम पाँव बचाओ। साहिल पर हरी काई बिछी है, तुम पाँव बचाओ। साहिल आपके पास साइन थीटा है, पर आपके पास परपेंडिकुलर है, और हरी जो है आपके पास हाइपोटेन्यूज है। सेम एज इट इज़ आ जाए काई। काई आपके पास कॉस थीटा है, बिछी आपके पास बेस है, और है आपके पास हाइपोटेन्यूज है। तुम टेंजेंट थीटा है, पाँव परपेंडिकुलर है, और बचाओ बेस है। साहिल पर हरी काई बिछी है, तुम पाँव बचाओ। साहिल पर साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। काई कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बिछी है। और टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू पाँव बचाओ, P अपॉन B। इज दैट क्लियर? इसी तरीके से इनके कुछ रेसिप्रोकल्स होते हैं। साइन का रेसिप्रोकल जो है वो आपके पास कॉसेक होता है। इसको उल्टा करके लिख देना। हाइपोटेन्यूज ऊपर चला जाएगा, परपेंडिकुलर नीचे आ जाएगा। देखिए एक बन गया। अगला हमारा रेशियो, फिफ्थ रेशियो है सेक थीटा। कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है, तो बेस हाइपोटेन्यूज ऊपर, बेस नीचे, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। रेसिप्रोकल मीन घुमा के लिख देंगे, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे। टेंजेंट थीटा का रेसिप्रोकल कॉट होता है, कॉट थीटा। कॉट थीटा में क्या करेंगे, बेस ऊपर, परपेंडिकुलर नीचे। कितना आसान है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टेंजेंट थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसी तरह ये इसके रेसिप्रोकल, इसको उठाकर लिख देंगे। साइन का कॉसेक, कॉस का सेक, टेन का कॉट। यहाँ तक समझ आ गया। अब आ जाते हैं हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पर। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के जैसे कि इसकी ट्रिक है, ऐसे भी इसकी ट्रिक है। आपने सारे रेशियोज को इस तरह लिखना है, एक सांप की तरह, कि एक सांप यहाँ से इस तरफ जा रहा है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेंजेंट थीटा, तीन आपको पता है। टेन का क्या होता है, रेसिप्रोकल कॉट। कॉट के बाद आपके पास, आपने कॉट मतलब इन रेशियोज़ को आपने करना है, ठीक है ना। ऐसे आपके पास साइन का कॉसेक, कॉस का सेक, और टेन का कॉट। ये आपके पास समझ आ गया। ये आप सबको पता है, जैसे कि अभी मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया इनके रेसिप्रोकल। साइन का कॉसेक, कॉस का सेक, टेन का कॉट, पहले आपने लिख लिया। फिर एक सांप ऐसे जाएगा इस तरह, कैसे, देखो। फर्स्ट आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालने के लिए आपको पता है साइन थीटा बराबर है कॉस थीटा 90 माइनस थीटा। देखो यूँ जाओगे, साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा 90 माइनस थीटा। फिर आ जाती है टेंजेंट की बारी। टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू, टेंजेंट के नीचे क्या है, कॉट। कॉट थीटा 90 माइनस थीटा। फिर आ जाती है सेक की बारी। सेक थीटा इज इक्वल्स टू कॉसेक थीटा 90 माइनस थीटा। यूँ जाओगे और कभी भी नहीं भूलोगे। अब बच्चे कहते हैं मिस आप यहाँ साइन की जगह आप कॉसेक क्यों नहीं लिया आपने, यहाँ पे टेन का आपने कॉट ले लिया है और साइन का तो आपने कॉसेक लेना चाहिए था, क्योंकि साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है, ठीक है। और कॉस का आपको सेक मिस, ये आपने यहाँ पे क्या किया है, तो ये इसके अकॉर्डिंग होता है बच्चे। साइन, कॉस, फिर टेंजेंट, फिर कॉट, फिर सेक, फिर कॉसेक। इस तरह ये वाले कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स फाइंड आउट किए जाते हैं। और इनके भी को इन्वर्स कर, इसके रेसिप्रोकल उल्टा कर दो, उसको भी घुमा दो। अब अगर कॉसेक पूछ लेगा तो कॉसेक का सेक होगा, कॉट पूछेगा तो कॉट का टेन होगा, कॉस पूछेगा कॉस का साइन होगा। याद रखना, ये भी उसके उल्टा है। देखो कॉसेक का, या ये चीज़ यहाँ आ जाती है तो सेक आ जाएगा, कॉट यहाँ आ जाती है तो यहाँ टेंजन आएगा, कॉस यहाँ आ जाता है तो यहाँ साइन आएगा। इज दैट क्लियर? सारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आपको पता चल गए। कॉस थीटा, दोबारा बता देती हूँ, साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा 90 माइनस थीटा। टेंजेंट निकालेंगे, टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू कॉट थीटा 90 माइनस थीटा। सेक निकालोगे, सेक थीटा इज इक्वल्स टू कॉसेक थीटा 90 माइनस थीटा। ये सब आप लोगों को समझ आ गए हैं। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लग रही है और आपको उससे फ़ायदा हुआ है, तो कमेंट में एक कमेंट ज़रूर कर दिया करें। बच्चे से हमारी हौसला अफजाई होती है और मेरा मज़ीद दिल चाहता है कि मैं आप लोगों के लिए इस तरह की हेल्पफुल वीडियोज़ लेकर आती रहूँ।
अच्छा जी, इंशाल्लाह ताला ये करने से आपका पार्ट कवर हो जाएगा। और इस चैप्टर में आपने करना भी क्या है, जैसे आपने 15.3 कर लीजिएगा, जिसका लास्ट क्वेश्चन है। कराची बोर्ड, सिंध बोर्ड की बात कर रही हूँ। इसके अलावा अगर कोई और बोर्ड के बच्चे भी मुझे देख रहे हैं तो आप जैसे इन फार्मूलाज को देखते हुए अपने एमसीक्यूज़ को सॉल्व कर सकते हैं बहुत ईजीली। ठीक है बच्चे, और था तीनों रेशियोज़ आपने कर जाने, और जो आइडेंटिटीज़ मैंने आपको अपने टारगेट पेपर में बताई आपने वो ज़रूर फॉलो करनी, इसके अलावा और कुछ नहीं आएगा। अच्छा जी, आ जाते हैं रेसिप्रोकल में। साइन की रेसिप्रोकल, साइन थीटा का रेसिप्रोकल है 1/cos थीटा। ठीक है, रेसिप्रोकल घुमा दो। कॉसेक का पूछ लेगा तो 1/sin कर दोगे। कॉस का क्या होता है, सेक, 1/sec थीटा। ठीक है जी, और सेक का हो जाएगा 1/cos। टेंजन होगा तो 1/cot, कॉट हो जाएगा तो 1/tan। सिर्फ ये वाली चीज़ याद करनी है आपने। कौन सी वाली, ये वाली चीज़। ठीक है बच्चे, इसमें साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपना हाइपोटेन्यूज, कॉस का आपके पास रेसिप्रोकल सेक है, टेन का कॉट है, साइन का कॉस है। अगर आपने ये वाले रेसिप्रोकल्स याद कर लिए हैं तो आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली इंशाल्लाह ताला। ये सब आपको समझ में आ गया। अब आ जाते हैं आइडेंटिटीज़ पे। ये भी बड़े मज़े की हैं। सिर्फ 3 आइडेंटिटीज़ याद करनी, इसकी ट्रिक भी मैंने आपको अपने चैनल पर दी थी एम बनाकर, जब मैंने एमसीक्यू सॉल्व करवाया था। ज़रूर जाकर देखिएगा, बड़ा मज़ा आएगा। आइडेंटिटीज़ को सॉल्व करने का तरीका भी मैंने आप लोगों को दिया है। इसकी शॉर्ट ट्रिक भी मेरे चैनल पर मौजूद है, जहाँ एक एक आइडेंटिटी को किस तरह सॉल्व करना है, 2-2 सेकंड में मैंने इनको सॉल्व करना बताया है। जितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं, जितने भी, इसको मैंने फिंगर के ज़रिए, आपको फिंगर टिप्स के जरिए बताया कि आप अपनी उंगलियों में किस तरह याद करोगे। इन वीडियोज़ को ज़रूर वॉच कीजिएगा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की आपको मिलेंगी। इसके अलावा आप इस चैप्टर के अकॉर्डिंग तमाम लेक्चर्स आप लोगों को मेरे चैनल पर बच्चे मिल जाएंगे। आइडेंटिटीज 3 याद करनी है जो आपकी बुक में भी हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, दिमाग में बिठा के रख लो। 1 प्लस टेंजन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये आपने आइडेंटिटीज को अपने दिमाग में सिर्फ 3 याद करनी है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस सेक स्क्वायर थीटा। क्या बताया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ठीक है बच्चे, फिर टेंजन 1 प्लस टेंजन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉस सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है जी, ये 3 याद करनी। इन तीनों से ये निकलेंगे। अगर वो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा पूछ लेता है, यहाँ डैश लगा देता है, ब्लैंक कर देता है माइनस, तो आपको किसके बराबर हो, हमें पता है यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है और 1 अपनी जगह पर है, तो इसको साइन थीटा इसको अपने पास से हटाएगा। ये वाली पूरी चीज़ यहाँ पे प्लस में है, जब ये 1 के पास जाएगी यहाँ पर तो क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर कॉस स्क्वायर थीटा अपनी जगह पर हो और उस साइन को यहाँ से हटाना हो तो साइन यहाँ पे पॉजिटिव है, जब वो 1 के पास ये वाला भी वहाँ जाएगा तो ये भी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इज दैट क्लियर। 3 बन गई आइडेंटिटीज़। यहाँ आ जाइए। 1 प्लस टेंजन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। अगर वो यहाँ पे 1 यहाँ पे ब्लैंक लगा के इस तरह की फॉर्म आपके पास फॉर एग्जांपल कुछ दे देता है, यहाँ डैश लगा देता है, तो आपको पता है इसी को अरेंज करके आपने फाइंड आउट करना है, जिसमें टेंजन थीटा आ जाएगा। 1 प्लस टेंजन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। अगर वो आपके पास यहाँ पर आपसे आपसे यहाँ से पूछ लेता है टेंजन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है, तो आप कहोगे सेक स्क्वायर थीटा -1 के, क्योंकि 1 वहाँ चला जाएगा। ठीक है ना, 1 से 2 बन गई। अब यहाँ से पहले मैं एक काम करती हूँ, सेक स्क्वायर थीटा देखिए अपनी जगह पर इज इक्वल टू के इस तरफ ही है। अब टेंजन स्क्वायर थीटा यहाँ प्लस में, जब ये सेक के पास वहाँ जाएगा बच्चे, तो ये वहाँ जाकर क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर टेंजन अपनी जगह पर रहेगा तो 1 वहाँ जाकर माइनस का हो जाएगा। 1 से आप 3 बना सकते हो। आगे आ जाओ। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब 1 अपनी जगह पर है, इस वाले कॉट को अगर हटाते हो कॉसेक के पास भेजते हो तो ये वहाँ जाकर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो माइनस का हो गया। अगर यहाँ से कॉट अपनी जगह पर रहे और 1 को हटाना हो तो 1 कॉसेक के पास जाके किसका हो जाएगा, माइनस का, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव है। प्लस वाली चीज़ यहाँ से वहाँ जाएगी, माइनस हो जाएगी, माइनस होगी तो वहाँ जाके प्लस हो जाएगी, मल्टीप्लाई होती है तो वहाँ जाकर डिवाइड, यहाँ डिवाइड है तो वहाँ जाकर मल्टीप्लाई। ये सब आप लोगों को पता है, सारे बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, ये आप सबको पता चल गया। नीचे आ जाइए, कुछ फार्मूलाज भी हैं। टेंजन थीटा बराबर किसके होता है, साइन ओवर कॉस के। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के, और कॉट पूछ लेगा तो ये इसी का रेसिप्रोकल है, तो कॉस अपॉन साइन हो जाएगा। चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए इन तमाम फार्मूलाज का, और फिर मैं इंशाल्लाह ताला आपको अभी बता देती हूँ बच्चे। इसका जो है वो MCQs करेंगे स्टेप बाय स्टेप, 1 बाय 1। चलें जल्दी से आपने इसका ले लेना है बच्चे, यहाँ पर स्क्रीनशॉट। चलिए जल्दी से ले लीजिए, उम्मीद करती हूँ आपने ले लिया होगा। वैसे लेने की ज़रूरत भी नहीं, क्योंकि ऑलरेडी मेरे चैनल पर तमाम ये चीज़ें पहले से अपलोड हैं, और मैंने काफ़ी दफ़ा आप लोगों को सारी ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, रेसिप्रोकल, आइडेंटिटीज़ वगैरह सब कुछ बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है। ये लेक्चर में भी आपका लेंथी हो जाए, चलो जल्दी से आप इसको, इसलिए मैंने इसको पहले ही बोर्ड पे एक्सप्लेन कर दिया था ताकि मेरा ज़्यादा टाइम इस फार्मूलाज में ना लगे, एक जगह हो जाएगा तो आप लोगों को जब MCQ सॉल्व करवाऊँगी और लेक्चर को ख़त्म कर देंगे।
चलिए आज हमारा फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट है। पहले टेंजेंट थीटा आपको नज़र आ रहा है, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू डैश। हमारे किसके इक्वल होगा, हमें पता है टेंजेंट थीटा एंड कॉस थीटा। देखो टेंजेंट थीटा किसके इक्वल होता है, यहाँ सॉल्व कर देखो। जैसे 15.3 एक्सरसाइज की तो कैसे किया था, टेंजेंट थीटा किसके इक्वल होता है, जैसे कि मैंने आपको पीछे फार्मूला भी बताया था। यहाँ रेफर कर लीजिए, साइन थीटा अपॉन आपके पास किसके होगा, कॉस थीटा के, ऐसे ही है। और ये कॉस थीटा अपनी जगह पर लगा हुआ है, कॉस से कॉस कट जाएगा तो क्या बचा, साइन थीटा। तो इसका राइट आंसर होगा 2 साइन थीटा। चलिए जी, अब एमसीक्यूज नंबर 2 पर आ जाते हैं। हम सबको पता है आइडेंटिटी है, फर्स्ट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। चलिए जी, थर्ड वाले पर आ जाते हैं। इसमें आपने एक चीज़ याद रखनी है, ये एक ट्रिक दे रही हूँ, आगे फर्स्ट ईयर वगैरह में भी काम आएगी इंशाल्लाह ज़वजल। और ये आपके वैसे वहीं के एमसीक्यूज हैं ये वाले दो, लेकिन आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट के लिए यहाँ मैंने बताया कि याद रखिएगा। जब भी आपके पास कॉस और सेक ये दो रेशो ऐसे हैं, अगर ये माइनस में है, क्या बताया मैंने, कॉस और सेक ये दोनों अगर माइनस में दे रहे हैं, कॉस माइनस अल्फ़ा, तो इसका आंसर पॉजिटिव में होगा। इसके अलावा कोई भी रेशो होगा वो पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव में ही आएगा। इस बात समझ में आ गई आपको। सिर्फ और सिर्फ कॉस है और सेक माइनस है, ये दोनों आपका आंसर पॉजिटिव में देंगे। बाकी सब इसके अलावा जितने रेशोज हैं नेगेटिव होंगे। यहाँ कॉस माइनस अल्फ़ा नेगेटिव है तो इसका आंसर पॉजिटिव कॉस अल्फ़ा होगा। यहाँ पे सेक माइनस अल्फ़ा है तो यहाँ पे पॉजिटिव सेक अल्फ़ा होगा। ये दोनों याद रखें, क्या बताया मैंने, कॉस माइनस अल्फ़ा और सेक माइनस अल्फ़ा, इन दोनों का जवाब पॉजिटिव में होगा, कॉस अल्फ़ा, यहाँ पर भी इसका सेक अल्फ़ा। इसके अलावा कोई भी रेशो आ जाए, चाहे वो कॉसेक माइनस आ जाए वो माइनस में ही आएगा, चाहे कॉट आ जाए वो भी माइनस में ही आएगा। याद रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ कॉस और सेक, कॉस और सेक, कॉसेक, इन दोनों को मिला लो, दिमाग में ऐसे बिठा लो, कॉस फिर सेक, कॉसेक, ये दोनों जो हैं वो क्या हैं आपके पास, ऑलवेज पॉजिटिव। इसके अलावा बाकी सब जो है वो नेगेटिव होंगे। इज़ दैट क्लियर। ये दोनों एमसीक्यूज भी यहाँ सॉल्व हो गए। तीसरा वाला देख लेते हैं हम, मज़े का है, ये भी एक्सप्लेन कर दें। कॉस 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होगा, आपने इन सब में से बताना है। मुझे पता है कि साइन थीटा के इक्वल होगा, ठीक है, लेकिन इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन के ज़रिए भी अगर आप करना चाहते हैं तो कर लें, क्योंकि अभी मैंने आपको जब फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ बताई थी, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बताए थे, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में मैंने आप लोगों को ये चीज़ बताई है ना कि कॉस थीटा किसके इक्वल है और टेंजेंट किसके इक्वल है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में आपने क्या पढ़ा अभी थोड़ी देर पहले, यही चीज़ आपने पढ़ी ना कि आपके पास जो कॉस थीटा है वो किसके होगा, साइन थीटा 90 माइनस एंगल होगा। ऐसे ही है ना, फर्स्ट वाले में ही आपने पढ़ लिया था कि देखो ये वाला भी हमने पढ़ा था थोड़ी, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ऐसे ही इज इक्वल्स टू कॉस थीटा 90 माइनस थीटा, ऐसे ही पढ़ा था ना, साइन थीटा के इक्वल आएगा। लेकिन इसको कैलकुलेशन के ज़रिए भी आप कर सकते हो। अगर आप देखो तो यहाँ चले साइन थीटा कैलकुलेशन भी करके बता देती हूँ। जैसे कि हम सब जानते हैं, आप सबको पता है, जो कॉस अल्फ़ा ले लें या थीटा ले लें, आपकी अपनी मर्ज़ी है, नो इशू। कॉस अल्फ़ा या कॉस थीटा, एक अल्फ़ा होता है फिर कॉस बीटा होता है। इनको अगर मैं प्लस करूँ, ये थोड़ा सा आप लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगा, लेकिन आप समझेंगे ना, कौन सा बेस पे पढ़ेंगे तो वो भी आपको आएगा। देखो कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, ये वाला आपके पास 90 है, ठीक है, फर्स्ट वाला। यहाँ पे ये वाला ये अल्फ़ा है फॉर एग्जांपल, और ये आपके पास बीटा है। अब जहाँ जहाँ अल्फ़ा है वहाँ 90 रख दो, और जहाँ जहाँ बीटा है वहाँ 0 रख दो। देखो यहाँ अल्फ़ा है तो यहाँ मैंने 90 रखा, समझ में आया, ठीक है। यहाँ पे मैंने 90 रख दिया, क्या रखा मैंने, कॉस 90। अच्छा यहाँ पे कॉस बीटा है तो यहाँ रखूँगी मैं जस्ट आपके पास क्या रखूँगी, यहाँ पर मैं रखूँगी बच्चे कॉस, यहाँ पे मैं रख दूँगी 0, ऐसे ही ना थीटा, क्योंकि मेरे पास बीटा जो है आपके पास क्या है यहाँ पर बच्चे, सेकंड वाले में मेरे पास बीटा जो आया ना कॉस बीटा, तो यहाँ मैं 0 रखूँगी, तो ये हो जाएगा कॉस 0, ठीक है जी। ये बीटा मेरे पास एंगल है ना, यहाँ पर इस तरह एंगल रख दो। चलो यहाँ पर साइन थीटा है, यहाँ अल्फ़ा की जगह क्या रखना है, मुझे 90 रखना है, तो मैं रखूँगी साइन 90, सही है। यहाँ पे साइन बीटा है तो मैं यहाँ पे क्या रखूँगी, थीटा, तो यहाँ आ जाएगा साइन थीटा, मतलब बीटा की जगह एंगल रख दिया है बीटा, अल्फ़ा की जगह 90 रख दिया है। ये समझ में आया, क्योंकि ये वाला अल्फ़ा है, दूसरा वाला बीटा, इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, ऐसा सबको पता है। कॉस 90 बराबर किसके होता है, 0 के, यहाँ पे आ जाएगा कॉस थीटा। साइन 90 बराबर किसके होता है, 1 के, और साइन थीटा ऐसे ही आ जाएगा। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 0, ठीक है।
और ये आपके पास हो जाएगा साइन थीटा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? साइन थीटा। ऐसे होता है, इतनी बड़ी उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बताए हैं बस उतना अपने दिमाग में रखें। हाँ, इसकी जगह एक और चीज़ भी अगर मैं एक्सप्लेन करूँ, फ़र्ज़ करो यहाँ पर अगर ऐसा हो जाता है, यहाँ थोड़ा बदल दूँ सवाल को, मैं इस चीज़ को समझाने के लिए क्वेश्चन को बदल रही हूँ। देखो ऐसे, अगर ये ऐसे होता 90 माइनस अल्फ़ा, तो फिर आप क्या करते? ये अल्फ़ा था, ये बीटा था, बाकी सारी चीज़ वही है, यहाँ पे साइन साइन कर दो। देखो ऐसे, दोबारा करके दिखाती हूँ। ये चीज़ आपकी वैसे अभी ये वाले सिलेबस में नहीं है, ये जो मैं बता रही हूँ, लेकिन बच्चे इसको थोड़ा सा अपने दिमाग में आप लोगों ने रखना है, आगे जाके आपको काम आने वाला है। को साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा और साइन बीटा, ये रखा आपने, ठीक है। अच्छा, ये फॉर्मूला है। अब आपने साइन अल्फ़ा की जगह आपने क्या रखना है? 90। ये हो गया, साइन अल्फ़ा की जगह रखा है 90। समझाने के लिए बता रही हूँ, थोड़ा समझ लिया करें ऐसी चीज़ें, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब आप बोले भी सिलेबस में तो है नहीं, हम तो नहीं करते, नहीं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं बच्चे, इनको समझ लिया जाए तो बड़ी अच्छा रहता है। यहाँ आ जाएगा थीटा, ठीक है, कॉस यहाँ पे आ जाएगा 90 और यहाँ आ जाएगा आपके पास थीटा। ऐसे ही है। साइन 90 किसके इक्वल होता है? अगर टेबल नहीं आता ना, तो टेबल याद करवाया, वैल्यूज़ याद नहीं की तो कुछ नहीं आएगा, ये याद रखिएगा। इसको करने के लिए टेबल करना पड़ेगा, ठीक है। टेबल बहुत अच्छा करना पड़ेगा। जो फिंगर्स वाली ट्रिप बताइए, इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगी, इसी के जाके ज़रूर देखिएगा उसको। वो नहीं देखोगे तो कुछ भी नहीं आएगा, याद रखना मेरी बात, ठीक है। जब तक आप फार्मूलाज नहीं देखेंगे, आप आइडेंटिटीज़ को नहीं देखेंगे, इन सब चीज़ों को नहीं देखेंगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। इसको समझने के लिए उसका समझना ज़रूरी है, ठीक है, उसको अपने दिमाग में उतारना ज़रूरी है। तो ये हो जाएगा कॉस थीटा, यहाँ पे है कॉस 90 के बराबर होता है 0 के, साइन थीटा, यहाँ आ जाएगा साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा, ये हो गया कॉस थीटा, यहाँ आ जाएगा 0, ठीक है। ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो आप इसमें से माइनस कर दो तो क्या, सिंपल कॉस थीटा। अगर ये वाला सवाल आता है तो फिर आंसर हमारा आना था कॉस थीटा। इज़ दैट क्लियर? और आइडेंटिटीज़ के इक्वल भी अगर आप करते हो, ये वाला अगर आपको जो मैंने अपनी आइडेंटिटीज़ बताई हैं, आप सबको पता है साइन का क्या हो जाएगा? कॉस होगा, और कॉस का क्या होगा? साइन होगा। आप बोलोगे मिस इतनी बड़ी कहानी करने की ज़रूरत क्या है, हमें पता है ना। अभी तो आपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालना बताया। क्या बताया मैंने आपको? मैंने आपको बताया साइन थीटा बराबर होता है कॉस थीटा 90 माइनस थीटा, ऐसा ही है ना। और अगर कॉस का साइन, और अगर कॉस पूछे कॉस थीटा का, तो आपके पास आ जाएगा साइन 90 माइनस थीटा, ऐसा ही है ना। कॉस का साइन और साइन का कॉस होगा सिंपली। तो ये सारी कहानी जो सिर्फ आपको समझाने के लिए थी, ताकि थोड़ा सा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए इसके अकॉर्डिंग। वैसे आपके सिलेबस का हिस्सा ये वाली चीज़ नहीं थी। ये वाली जो चीज़ मैंने आप लोगों को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स निकालना बताएं, जस्ट वो आपके सिलेबस का हिस्सा है। 5 MCQs कवर हो गए, जल्दी से इसको नोट करें, फिर आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास हमारा MCQ नंबर 6 है, साइन 30। अब इसके लिए आपको टेबल का याद होना बहुत ज़रूरी। अगर आपको टेबल पता है तो आपको पता होगा कि आपके पास जो साइन 30 है वो किसके इक्वल होता है? 1/2 के इक्वल होता है। लेकिन इसका एक और तरीका भी है, जैसे कि टेबल आपको ट्रायंगल बनाना आनी चाहिए। यहाँ बताती हूँ आपको। देखो, अगर आपके पास 30 की बात कर रहा है तो अपने दिमाग में इस ट्रायंगल को हमेशा रखिएगा। देखो, ये 30 की बात कर रहा है ना, ये 90 है। आप सबको पता है ये आपके पास हाइपोटेन्यूज़ है, ठीक है। ये आपके पास 30 एंगल की बात कर रहा है, वो 30 की बात कर रही है, 30 क्योंकि ऊपर 30 दिया गया है, 30 का ट्रायंगल बना रही है, तो इसके अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर होगा, ये आपके पास बेस होगी। ऐसे ही है ना, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, ये आपके पास बेस। ऐसे याद रखिएगा, आपके पास साइन थीटा किसके इक्वल होता है? अच्छा, 30 के अकॉर्डिंग जो है ना, आपके पास ये 1 है, ये वाला √3 है, और ये आपके पास 2 है। टेबल के अकॉर्डिंग, ये टेबल कहता है, अगर आपको टेबल पता है तो बस अपने याद दिमाग में, नहीं तो इस ट्रायंगल को रखिएगा। जब भी 30 की बात कर रहा होगा, चाहे वो कुछ भी पूछ रहा हो, 30 के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर 1 है, बेस √3 है, और हाइपोटेन्यूज 2 है। अगर वो 60 की बात कर रहा हो, फॉर एग्जांपल ये 60 पूछ रहा है, तो यहाँ ट्रायंगल बना के दिखा दूँ मैं आपको ऐसे। ये 90 है, सामने वाला ये हाइपोटेन्यूज है। अब 60 की बात कर रहा है, ये 60 है, ये परपेंडिकुलर है, और ये आपके पास बेस है। अगर वो 60 की बात कर रहा है तो ये √3 है परपेंडिकुलर, बेस आपके पास 1 है, और हाइपोटेन्यूज है वो आपके पास क्या है? 2 है। ये आपने अपने दिमाग में रखना। अब मैं आपको बताती हूँ, अगर वो 45 वाले की बात कर रहा है, 45, ठीक है, तो अब इसकी भी मैं आपको बता देती हूँ, इसमें भी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। देखो ऐसे, अगर वो 45 की बात कर रहा है तो ये ट्राइंगल है, ये 90 है, ये अपने दिमाग में बस रख ले। इसको भी अगर आप रखो तो आप इजीली
टेबल नहीं भूलोगे इंशाल्लाह। हाइपोटेन्यूज ये बेस है, ये 45 की बात कर रहा है, ये आपके पास परपेंडिकुलर है, ये आपके पास बेस है। अगर आप थोड़ी देर के लिए इसको अपने दिमाग में रखेंगे तो ये 1 है, ठीक है, समझ में आया। अच्छा, इसमें 5 दफ़ा ऐसा भी होता है कि एक एंगल दिया गया होता है, दूसरा एंगल हमें नहीं फाइंड आउट पता नहीं होता, तो हमें इसको निकालना पड़ता है। तो यहाँ पे ये √2 है, ठीक है, और ये बेस आपके पास 1 है, बेस भी 1 है, परपेंडिकुलर भी 1 है, और हाइपोटेन्यूज 2। यहाँ 60 आ रहा तो ये ट्रायंगल फॉलो होगा, जहाँ 60 आ रहा तो यही वाला ट्रायंगल फॉलो होगा, जहाँ 30 है वहाँ पर 30 वाला ट्रायंगल फॉलो होगा। अब मैं आपको बताती हूँ होगा कैसे। चलिए जी, अब आपको पता है, जैसा कि आप सबको पता है कि साइन 30 है ना, साइन 30 साइन किसके इक्वल होता है? साइन थीटा बराबर होता है आपके पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के। तो परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या है? 1 है, और हाइपोटेन्यूज क्या है? 2, इसलिए आया 1/2। आया समझ में भी आप लोगों को? अब हम लोग जब डायरेक्ट कर रहे होते हैं तो हम लोग कैसे कर रहे होते हैं कि हमें पता होता है कि प्रैक्टिस कर करके यहाँ तक आ चुके होते हैं कि हमें मालूम होता है कि यहाँ पर परपेंडिकुलर 1 है और हाइपोटेन्यूज 2 है। ये तो डायरेक्ट देखा, और नहीं जहन में भूल भी गए तो फटाफट देखा, दिमाग में लाया, 1/2 आंसर है, ठीक है। अब आ जाते हैं टेंजेंट 60 पर। टेंजेंट थीटा किसके इक्वल होता है? आप सबको पता है, टेंजेंट थीटा बराबर होता है आपके पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है? √3 है, और बेस 1 है। तो डोमिनेटर 1 है, तो इट मीन्स कि आपके पास √3 ही है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या आएगा आपके पास? √3। सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। समझ में आया? वैसे आप लोगों को टेंजेंट 60 की वैल्यू पता होनी चाहिए कि हमें पता है √3 होती है, अगर आप लोगों ने टेबल याद किया हुआ है तो। नहीं आए तो आप इस तरह कर लिएगा। आ जाते हैं cos 45 पे। बहुत आसान है cos 45। अच्छा के ये हमें मालूम है कि मुझे मालूम है 1/√2 के इक्वल होगा cos 45, ठीक है। कर भी देख लेते। अच्छा, इसको आप इस तरह भी कर सकते हो, जैसा कि हम 2 एंगल्स आपके पास गिवन है और तीसरा एंगल आपको नहीं पता। जैसा कि आपको पता है कि ये 90 है, दूसरा 45 है, तीसरा आपको नहीं पता, इन दोनों का पता है। यहाँ आपको हाइपोटेन्यूज नहीं मालूम, तो हम क्या करेंगे? हाइपोटेन्यूज इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर पाइथागोरस लॉ अप्लाई करेंगे यहाँ पर। कैसे? ये आपके पास हो जाएगा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, बेस कितनी है आपके पास? 1 का स्क्वायर। ये फॉर एग्जांपल नहीं है, ऐसे ये नहीं पता आपको। फॉर एग्जाम्पल ये पता है बेस भी 1 है, परपेंडिकुलर भी 1 है, तो बताती हूँ मैं आपको हाइपोटेन्यूज कैसे निकलेगा। ये हो गया 1 का स्क्वायर, ठीक है जी। यहाँ पे आपके पास हाइपोटेन्यूज कितना है बच्चे? अब हमें फाइंड आउट करना है, स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा, तो ये 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 1 1 हो जाएगा आपके पास 2, तो √2 हो जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा? जस्ट h। तो मैंने क्या बताया आपको? कॉस बताया 45, तो हमें पता है कॉस थीटा बराबर होता है पर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज के, ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज के। तो यहाँ पर बेस कितनी है? बेस आपके पास 1 है, और हाइपोटेन्यूज कितना निकला है आपके पास यहाँ पर? √2। तो आपके पास राइट ऑप्शन क्या आएगा? 1/√2। आप समझ में आया? बाज़ दफ़ा अगर ये भी ना निकालना है तो आप समझ जाया करें, एक चीज़ पता है, दोनों पता है, 1 है, हाइपोटेन्यूज नहीं पता, तो इस तरह कर निकलेगा, ठीक है। वैसे अपने दिमाग में रखिएगा कि 45 ट्राइंगल के अकॉर्डिंग ये वाली चीज़ आपके पास √2 के इक्वल होती है। यहाँ तक समझ आ गया? अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं यहाँ पर 60 पर। 60 का ट्राइंगल जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, दोबारा यहाँ बना लेती हूँ, परेशानी वाली बात नहीं है। देखो ऐसे, ऊपर √60 है, यहाँ बनाया 60। आप मैंने कहा था ये 90 है, ये आपके पास 60 है, ठीक है। ये हाइपोटेन्यूज है, इसके अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर है, और इसके अकॉर्डिंग ये बेस है। अभी मैंने आपको √60 वाला बताया, ये आपके पास कितना होता है? √3 होता है, √2 है, और ये आपके पास 1 है। 1 2 √3, ऐसे दिमाग में बैठाइएगा। अब साइन पूछ रहा है, साइन थीटा किसके बराबर होता है? मुझे कौन बताएगा साइन थीटा बराबर होता है? कमेंट में फ़ौरन बताया करें। खैर वो आदत हो गई है ना लाइव सेशन की, तो फिर वो इस तरह निकल जाता है, मुझे कौन बताएगा, जबकि ये तो मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रही हूँ। साइन थीटा बराबर है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के। तो परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पे? √3, और हाइपोटेन्यूज कितना है आपके पास? √2। तो आपके पास राइट ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे? √3/2। समझ में आया? इस तरह अगर आपको एंगल निकालना आ गया है, अपने ट्रायंगल का पता चल गया, तो आप इजीली सब कुछ कर सकते हैं। चलिए जी, आ जाते हैं आगे। गिच पिच हो रही है लेकिन आप बस समझ जाइएगा। अच्छा जी, यहाँ आ गया है cosec 30 का ट्रायंगल देखना है, जाके ट्रायंगल ऊपर ही है तो हम इसके अकॉर्डिंग ही कर लेंगे। हमें पता है जो आपके पास cos थीटा बराबर किसके होता है? यहाँ पे cos थीटा, अच्छा ये रेसिप्रोकल होता है साइन थीटा का, ऐसे ही है ना, साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है ना cosec थीटा, तो ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर के। देखो cosec थीटा बराबर हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, क्योंकि ये साइन थीटा का
रेसिप्रोकल होता है। साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज के, तो हाइपोटेन्यूज अपन परपेंडिकुलर। तो ऊपर देखो इस बार 30 की बात हो रही है, ट्राइंगल बनाने की ज़रूरत नहीं है, हम हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर ले लेते हैं। हाइपोटेन्यूज 2 है और परपेंडिकुलर आपके पास कितना है 1, तो आपके पास 2/1 होगा। तो इट मीन्स डिनोमिनेटर में 1 आ जाए तो उसको नहीं माना जाता। हम सबको पता है कि न्यूमरेटर कोई भी एक न्यूमरेटर है उसके नीचे डिनोमिनेटर क्या होता है, हमेशा 1 होता है। हर न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर 1। अच्छा यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, ऑप्शन 2 इज़ दी राइट आंसर। समझ में आया ये भी। अब आ जाते हैं cos 60 पे। 60 का एंगल ऑलरेडी आपको ऊपर मालूम है, तो cos 60 पर सेक बराबर किसके होता है, सेक होता है हाइपोटेन्यूज और बेस के साइन थीटा का। आपके पास आपको पता है ये आप किसका रेसिप्रोकल है, आपके पास जो आपके पास सेक थीटा है किसका रेसिप्रोकल है, साइन का होता है कॉसेक, कॉस का होता है, चलिए जल्दी से, साइन का आपके पास क्या होता है कॉसेक, वेरी, और कॉस का क्या होता है सेक, और टेन का क्या होता है कॉट। इसकी घुमा कर लिख दें जस्ट रेसिप्रोकल, जिस तरह कि हमने यहाँ पर किया। साइन का था कॉसेक, ठीक है, कॉस का था सेक, तो कॉस बराबर होता है बेस अपन हाइपोटेन्यूज के, सेक हो जाएगा हाइपोटेन्यूज ओवर बेस के, ठीक है जी। अब 60 का ट्राइंगल कह रहा है तो ऑलरेडी ऊपर बना हुआ है तो उसको फॉलो कर लें। हाइपोटेन्यूज 2 है, बेस 1 है, तो 2 1 1, तो 2 इज़ दी राइट आंसर। इज़ दैट क्लियर। ये आपने अपने दिमाग में अगर ट्राइंगल रखा इसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो, नहीं तो आपको वैल्यूज़ याद होनी चाहिए, ठीक है जी। इसको नोट डाउन कर लें, फिर हम बढ़ते हैं आगे। अब हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन 30 cos 60 cos 30 साइन 60 किसके इक्वल होगा। तो आपको टेबल पता होना चाहिए। जैसे कि आपको सब पता है साइन 30 भी बराबर है 1/2 के, cos 60 भी बराबर होता है 1/2 के, याद रखिएगा। और अगर वो cos 30 बोलता है तो वो भी √3/2 के, जैसे कि अभी ट्राइंगल में मैंने आपको बताया। और cos 60 भी क्या निकला था हमारे पास, √3/2, दोनों सेम होता है, इनके आंसर सेम होते हैं बच्चे, ठीक है। तो आपके पास ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये सब बराबर हो जाएगा इनको, और आप ऐड कर लो तो आप देखो इन दोनों के डिनोमिनेटर क्या है 4 है, तो ये आपके पास ऐसे हो जाएगा ना, 1 न्यूमरेटर 1/1 हो जाएगा और डिनोमिनेटर 4 हो जाएगा, ऐसे ही है ना बच्चे। अच्छा आपको ये आता है ना एलसीएम निकालना, तो आप लोगों को बड़ा ज़बरदस्त तरीके से ईजीली आता होगा। ये मल्टीप्लाई हो रहा है आपस में, सॉरी यहाँ पे प्लस नहीं हो रहा, ये मिस्टेक हो गया मुझसे, यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर दूँ दोबारा बच्चे। यहाँ का रिलेशन मल्टीप्लाई में है, तो 1 × 1 1 हो जाएगा, 2 × 2 4 हो जाएगा बच्चे। यहाँ पे भी हमारे पास क्या है, इन दोनों के डिनोमिनेटर जो हैं वो आपके पास 2 है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 2 × 2 4। और ये दोनों जो है रूट से जब बाहर आ जाएंगे, ये दोनों एक ही रूट में आ जाएंगे ना, 3 × 2 जब पेयर बन जाता है तो रूट से क्या हो जाता है बाहर आ जाता है, तो यहाँ पे 3 बाहर आ जाएगा ऐसे। तो 3 × 1 आपके पास अब इन दोनों के बिटवीन रिलेशन प्लस का है, क्योंकि इन दोनों में मल्टीप्लाई का रिलेशन है, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का रिलेशन। और इन दोनों जब ये सॉल्व कर लोगे ना, ये सॉल्व करोगे तो बीच में प्लस है, इसको सॉल्व करोगे तो बीच में प्लस है। 3 × 1 4 हो जाएगा, और नीचे डिनोमिनेटर में भी 4, 4 से 4 कैंसिल, जस्ट 1 आंसर आ जाएगा, तो 1 इज़ दी राइट आंसर। रफ वर्क इसलिए करा रही होती ताकि आप लोगों के कॉन्सेप्ट हो, डायरेक्ट ना बताऊँ कि बच्चे ज़ाहिर बेसिक लेकर चलेंगे तो इंशाल्लाह आपको आएगा करना। आगे आ जाइए। आप सबको पता है टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस 1 किसके इक्वल होता है, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा। ऐसा ही है ना, यही हमने अभी पढ़ा। 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, सेक स्क्वायर थीटा के। अगर वो सेक पूछ लेता तो हम कहते, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं यही चीज़ आपको पहले मैंने जब आइडेंटिटी क्लियर की तो मैंने यही चीज़ आपको बताई थी कि आगे पीछे करके रद्दो बदल करके आपसे पूछ सकता है, इधर का उधर उधर का इधर, ठीक है। तो घुमा कर पूछ सकता है, परेशान नहीं होना, आपको बस आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए। सब क्या होती है, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगर इसमें वो आपसे पूछता सेक स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है, तो सब पता, ये पूरा लिखते हैं 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा के। ठीक है, घुमा फिरा के भी वो कुछ भी आपसे पूछ सकता है तीनों आइडेंटिटीज़ में से। उसका राइट ऑप्शन क्या होगा, बी होगा। नेक्स्ट आ जाइए, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, सेम एज इट इज़ उसी को ही आप फॉलो करोगे। ये भी किसके बराबर होगा, जस्ट कॉस थीटा के बराबर हो जाएगा। अच्छा बच्चे एक और चीज़ भी मैं आप लोगों को यहाँ पे बताऊँ, यहाँ पे थोड़े से ऑप्शंस मैंने ना आई थिंक गलत कर दिए हैं। इसके जो ऑप्शंस हैं राइट, वो कॉस थीटा सेक थीटा टेन से मैंने सेम एज इट इज़ वही वाली कॉपी कर दी है यहाँ पे, ऐसे चले। अब मुझे बताइए 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होगा। आइडेंटिटीज़ मैंने भी आप लोगों को बताई, तीन आइडेंटिटीज़ को अपने दिमाग में रखना है, और उसी 3 के अकॉर्डिंग आपने जो है अपनी सारा जो है वो फाइंड आउट करना है।
जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को पहले भी बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा फर्स्ट वाली आइडेंटिटी जो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 होता है, और कॉस स्क्वायर थीटा अगर हम फाइंड आउट करें तो 1 माइनस से निकलेगा। कैसे? देखो फर्स्ट वाला है, मैंने आपको थोड़ी देर पहले जो भी बताया फर्स्ट वाला, देखो ये से कॉस स्क्वायर थीटा बराबर किसके है, सॉरी साइन से ले लेते हैं, ऐसे देखें मैं आपको बताती हूँ, यही था ना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। अब इन्होंने इस साइन स्क्वायर थीटा पूछ लिया है, अब ये वाला जो है ना पूछा है किसके इक्वल होगा। देखो मेरी बात सुनो बच्चे, जब ये पूरी चीज़ अगर कॉस को फाइंड आउट करना हो, देखो ऐसे, तो ये वाली पूरी चीज़ उठ के 1 के पास चली जाएगी, तो ये माइनस में हो जाएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे ही है ना। तो देखो यही तो इसने पूछा है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है। अब यहाँ पे रूट लगा है, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो कॉस थीटा इज़ द राइट आंसर। आया समझ में? इसी आइडेंटिटी से घुमा फिरा के कुछ भी पूछ सकता है। अब यहाँ पे इसने कॉस पूछा है, वहाँ पूछा था साइन, तो क्या था, साइन पूछा तो आंसर क्या आएगा, कॉस आएगा। अगर कॉस पूछेगा तो जाहिर सी बात है साइन थीटा आएगा, इसमें तो कोई लॉजिक नहीं है। ठीक है ना, यहाँ तक समझ आ गया आप सबको? अच्छा जी, अब आ जाते हैं 1 प्लस टेंजेंट फाई स्क्वायर फाई। अब ये फाई वगैरह का भी आ जाए तो समझो ये थीटा ही है, उसी की बहन है ये। ठीक है, तो परेशान नहीं होना, थीटा आ जाए, एंगल आ जाए, अल्फ़ा आ जाए, बीटा आ जाए, समझो वो थीटा ही है। अपने दिमाग में थीटा ही रखो, निकलता भी थीटा। मैं भी सॉल्व कर रही हूँ, मुझसे निकलता थीटा ही, इस तरह ही सॉल्व करती हूँ, बस एंड में आंसर में वही लगा देते हैं जो कि गिवन होता है। ठीक है, तो किसके इक्वल होगा, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, सेक स्क्वायर थीटा के। ये भी हमने आइडेंटिटी पढ़ी है अभी। ठीक है, जैसे कि ऊपर भी मैंने आप लोगों को बताई। तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, थीटा की जगह फाया लिखा हुआ है तो फाया आएगा, लेकिन कौन सा वाला आएगा, सेक, ना साइन ना कॉस ना कॉसेक। 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, क्योंकि हमें पता है टेंजेंट स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के। अगर वो 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा पूछता है, सिंपल, ये सिंपल आइडेंटिटी पूछिए, यही हमें पता है क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा की होती है, रूट होता है इससे कैंसिल हो जाता है, सिंपल आपके पास सेक थीटा आएगा। आइडेंटिटीज़ याद होंगी तो ये सब करना आएगा, अगर नहीं याद होंगी तो कुछ करना नहीं आएगा। 3 आइडेंटिटीज से ही 6 निकलती हैं, उनकी वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगी। अच्छे तरीके से जाके इन फॉर्मूलाज को पहले याद कीजिए, याद करने के बाद समझें, समझने के बाद पहले समझें फिर याद करें, और फिर बाद में बेशक रट्टा लगा के अपने दिमाग को भी बिठा लें। अच्छा जी, आगे आ जाता है रेसिप्रोकल ऑफ कॉट थीटा। कॉट का रेसिप्रोकल क्या होगा? कितने मज़े का सवाल है, इसमें कोई परेशानी वाली बात है? बिल्कुल भी परेशानी वाली बात नहीं है। मेरे बताने से पहले ही आप सबको पता होना चाहिए कॉट का रेसिप्रोकल क्या होता है, टेंजेंट होता है। ठीक है, टेंजेंट थीटा इज़ दी राइट आंसर। चलिए जी, थोड़ी देर के लिए यहाँ पर मैं इसको स्टॉप करूँगी ताकि आप लोग इजीली यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लें। फिर हम करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। जनाब हर तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। कॉट आ जाता है, कॉट एक्स, आप सबको पता है कॉस ओवर साइन इज द राइट आंसर। ठीक है जी, कॉस एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स। ठीक है जी, अच्छा आगे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है बच्चे, टेंजेंट फाई डिवाइडेड बाय साइन फाई, इसके इक्वल होगा। सॉल्व कर कर देख लो, यहाँ थोड़ी सी जगह बना लेते हैं, यहीं सॉल्व कर देते हैं इसको हम। चलिए जी, यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। टेंजेंट फाई, अब आपके पास टेंजेंट थीटा है और साइन है, यहाँ आ जाए, देखो टेंजेंट फाई और आपके पास डिवाइडेड बाय साइन फाई, ऐसे ही है ना। टेंजेंट बराबर किसके होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, थीटा लगाएं फाई लगाएं एक ही बात है, साइन ओवर कॉस के। और आपके पास यहाँ पर क्या है, साइन फाई डिवाइडेड बाय 1, आपको पता है ना इसके डिनोमिनेटर में तो 1 है। रेसिप्रोकल करो, अगर घुमा के करो तो साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, ये आपके पास क्या हो जाएगा 1 ओवर कॉस थीटा। और इसको अगर आप वो करते हो, रेसिप्रोकल करते हो, तो हमें पता है सेक थीटा के इक्वल होता है। सेक बराबर होता है 1 ओवर कॉस के, कॉस बराबर होता है 1 ओवर सेक के। तो जी जनाब सेक फाई कहाँ है? अब देखो ना, यहाँ पे करते वक्त मैं थीटा लगा देती हूँ तो आप परेशान ना, क्योंकि थीटा की आदत हो जाती है ना, तभी हम थीटा लगाते हैं और एंड में हम उसको फाई वगैरह में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये कहाँ है जी सेक, सेक फाई यहाँ छुपे बैठे हैं, ये हो जाएगा सेक फाई। जब भी कुछ भी आए इस तरह लगाएं, फार्मूलाज आप सबको पता है, पुट करें और आंसर ले आएँ। अच्छा जी, आगे आ जाइए। 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, ये आप सबको पता है आइडेंटिटी है।
यहाँ थीटा है, अगर यहाँ पे थीटा है तो उसका मतलब यहाँ पर भी वही थीटा होगा। यहाँ 45 है तो जाहिर सी बात है यहाँ पर भी क्या होगा, 45 ही होगा। ठीक है जी, आ जाइए आगे। अब यहाँ पर है साइन थीटा और आपके पास है नेक्स्ट है सेक थीटा। तो इसको भी हम सॉल्व कर लें, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। यहाँ पर साइन थीटा है और यहाँ है कॉस सेक। सेक बराबर होता है 1/cos कॉस के। ठीक है बच्चे, ये आप सबको पता है। तो मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएगा यहाँ पर साइन एल थीटा और नीचे है कॉस थीटा। तो साइन ओवर कॉस किसके बराबर होता है, टेंजेंट थीटा के। तो यहाँ आ गया टेंजेंट थीटा। फार्मूला नहीं आता तो कुछ भी नहीं कर सकते, फार्मूला तो याद करना पड़ेगा। ठीक है, 21 होगा, 22 देख लेते हैं। कॉसेक थीटा और आपके पास है टेंजेंट थीटा। सेम एज इट इज इसको भी सॉल्व करो। ये कॉसेक है, देखो ऐसे, और नीचे है टेंजेंट। कॉसेक थीटा किसके इक्वल होता है, 1/साइन के। साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, कॉसेक का साइन। टेंजेंट थीटा किसके इक्वल होता है, ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था ना स्टार्टिंग में, साइन ओवर कॉस के। साइन से साइन कट जाएगा तो आ जाएगा 1/cos, और 1/cos किसका रेसिप्रोकल है, सेक का इन्वर्स है ना, रिवर्स कर दो तो सेक थीटा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा इसके ऑप्शन में, सेक थीटा इज द राइट आंसर। याद रखिएगा, फॉर्मूला आएगा तो करोगे, फॉर्मूलाज नहीं आएंगे तो कुछ भी नहीं कर सकते। ये सारा गेम फार्मूलाज का है और वो भी बड़े आसान है, करना आ जाए तो बाएं हाथ का खेल है, नहीं आए तो फर्स्ट तुक्के मार कर आओगे तो नंबर भी कटेंगे। और अगर ये नहीं आएगा तो आगे जाके प्री इंजीनियरिंग भी मेडिकल कैसे रखोगे, उसका ताल्लुक ही यही है। ठीक है जी, फिज़िक्स पूरी इसी से भरी हुई है, आगे आगे पूरा मैथ्स इसी से भरा हुआ है। ठीक है जी, अब यहाँ पे है आपके पास टेंजेंट थीटा और यहाँ पे अच्छा ये वाली चीज़ जो आपको ऑलरेडी मैं पहले भी एक्सप्लेन किया पीछे, तो इसमें तो परेशानी वाली है ही नहीं बात। यहाँ टेंजेंट थीटा है, यहाँ कॉस है, टेंजेंट बराबर यही सेम चीज़ ऐसे ट्रेस आ गई, बस मैंने घुमा कर दे दिया। यहाँ पर देखो दोबारा बता देती हूँ, टेंजेंट फाई दे दिया तो कोई परेशानी वाली बात है, समझो थीटा ही है। यहाँ पर टेंजेंट है तो हमें पता है साइन ओवर कॉस के इक्वल होगा, और यहाँ पे आपके पास है कॉट, ऐसा ही है ना। अच्छा यहाँ पे मैंने ना बच्चे एक क्वेश्चन मिस्टेक में से हो गया है, यहाँ पे कॉट नहीं कॉस होगा, कॉट हो ही नहीं सकता, ऐसे होगा टेंजेंट एंड कॉस। ठीक है जी, तो आपके पास कॉस अपनी जगह पर है, देखिए ऐसे कॉस फाई, कॉस से कॉस कटेगा तभी तो साइन फाई आएगा, है कि नहीं। तो यहाँ आ जाएगा साइन फाई। ये सारी प्रैक्टिस करवाने का मकसद आप लोगों का अच्छा से एमसीक्यूज़ को कवर करना है। नेक्स्ट आ जाइए, आगे देख लीजिए, ये है कॉस सेक 90 माइनस 30 इज इक्वल्स टू सेक। तो ये भी वाली भी मैंने आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स निकालना बताया है ना, कैसे बताया था, मैंने बताया था कॉस सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू सेक थीटा, ऐसे ही बताया था ना। तो यहाँ पे थीटा की जगह कितना दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है, तो आप यहाँ से जाहिर सी बात है यहाँ पे भी थीटा आएगा, यहाँ पे 30 है तो इधर भी क्या आएगा, अच्छा 90 है और यहाँ पे 30 है तो माइनस कर कर भी देख सकते हो। ठीक है, कैसे करोगे आप सबको पता है, ये आइडेंटिटी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालना मैंने आप लोगों को पीछे बताए हैं सारे, तो यहाँ करने की ज़रूरत तो नहीं है ना। अभी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो मैंने आपको पीछे निकालना बताया सेम एज इट इज़ वही निकलेगा। यहाँ पे हमें पता है कि सेक थीटा बराबर है कॉस सेक 90 माइनस थीटा के, यहाँ 30 है तो जाहिर सी बात है यहाँ पर भी क्या होगा, 30 होगा। तो 30 कहाँ गया, कहाँ छुपे हैं, ये पहले ही है, 30 के इक्वल होगा ऐसे। चलिए जी, इसको नोट डाउन कर लें, फिर हम बढ़ते हैं आगे जी बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, cos 20 किसके इक्वल होगा। तो आप इसको सॉल्व कर कर देखोगे सिंपल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के ज़रिए। कैसे फाइंड आउट करते हैं यहाँ मैं आपको बताऊँ, जैसे कि आप सबको पता है cos थीटा इज इक्वल्स टू साइन 90 माइनस थीटा, ऐसा ही है ना। तो यहाँ 90 है तो यहाँ पे थीटा कितना दिया गया, 20 है। या कॉस पूछ रहा है तो हम ये रखेंगे ना, ये वाला कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला रखेंगे। अच्छा जी, तो यहाँ 90 है और यहाँ थीटा की जगह 20 दिया है, तो हम क्या करेंगे जनाब, 20 रखेंगे, 90 में से 20 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 70। तो आपके पास क्या आएगा यहाँ पर बच्चे, साइन 70, क्योंकि साइन लगा है, साइन 70 इज़ दी राइट आंसर।
इसी तरह सारे निकालोगे। अब ये cos 80 है तो सिंपल आप सबको पता है cos थीटा बराबर है sin 90 माइनस थीटा के, ऐसे ही है ना। तो ये याद करने पर होगा ना, जब ये सारी चीज़ें आपको याद होंगी जाहिर सी बात है तभी आप निकाल पाओगे ना। आप सबको पता है cos थीटा बराबर है sin 90 माइनस थीटा, सारे कॉम्प्लीमेंट्री अगर अपने दिमाग में बसा लो। 90 माइनस थीटा, तो थीटा कितना दिया गया है 80 और ये 90 है, तो 90 में से जाहिर सी बात है ये निकालेंगे तो 10 बचेगा और यहाँ साइन है तो sin 30 इज़ दी राइट आंसर। ठीक है जी। अब आ जाते हैं sin 30 पर। sin 30 किसके इक्वल है इन सब में? हम सबको पता है कि आपके पास जो है sin 30 और cos 60 इक्वल होता है। कैसे? जो आपके पास sin 30 होता है ना बेटा, वो भी 1/2 के इक्वल होता है, और जो cos 60 मैंने पीछे भी आप लोगों को बताया था अभी, तो क्वेश्चन सॉल्व किया जिसका आंसर आपके पास क्या आ रहा था, आई थिंक 1 आ रहा था। ठीक है, तो उसमें भी देखें 1/2 है। ठीक है, 1/2 के इक्वल होगा। तो अब इसमें कौन सा आंसर ठीक होगा? sin 30 और cos 60 जो है वो दोनों 1/2 के इक्वल होते हैं, तो cos 60 इज़ दी राइट आंसर। ऐसे करके भी MCQ जो है आ सकता है। अच्छा, आगे आ जाइए, क्या रहा है? इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द अपोजिट साइड्स टू द राइट एंगल इज हाइपोटेन्यूज। देखो वो कह रहा है कि राइट एंगल ट्राइंगल है, ये देखो टेढ़ा मेढ़ा, ये ड्राइंग बस ऐसी ही है कुछ। ठीक है जी, 90, इसकी अपोजिट साइड हाइट लॉन्गेस्ट साइड भी होती है ना, हाइपोटेन्यूज होती है, और थीटा के अकॉर्डिंग दिस वन इज परपेंडिकुलर एंड दिस वन इज बेस। ठीक है जी, और हाइपोटेन्यूज इज द राइट आंसर। आगे आ जाइए, अब क्या आ रहा है? सप्लीमेंट एंगल, सप्लीमेंट ऑफ द एंगल ऑफ 30। सप्लीमेंट एंगल, हमें पता है कि सप्लीमेंट एंगल क्या दो है, दो से ज़्यादा का सम क्या होता है? आप सबको पता है सप्लीमेंट्री एंगल का सम फाइंड आउट करना तो क्या कहते हैं? 180 के इक्वल होता है, ऐसा ही है। और कॉम्प्लीमेंट्री क्या है आपके पास होता है? 2 के इक्वल होता है ना। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है? 90 का होता है, और सप्लीमेंट्री क्या होगा आपके पास? 180 होगा। ठीक है जी, दो एंगल का सम। अच्छा जी, दो या दो से ज़्यादा एंगल का। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, इसमें सिंपल से आपने इसको सिर्फ है ना क्या फाइंड आउट करना है, इसमें सिर्फ आपने इसकी वैल्यूज़ को निकालना होगा। और वो वैल्यूज़ कैसे निकलेंगी? चलें, ये तो बहुत ही आसान है, जस्ट माइनस करके निकलता है। आप सबको पता है कि अगर हम सप्लीमेंट एंगल की बात कर रहे हैं तो वो 180 है, और कितना दिया गया है? 30 दिया गया है। तो 180 में से जब आप 30 को माइनस करोगे तो क्या आएगा? सिंपल सी बात है, 150 आएगा। तो 150 इज़ दी राइट आंसर। कुछ भी दिया जा सकता है। इसी तरह नेक्स्ट सवाल और भी आपके और ये जितने क्वेश्चन हैं सारे आपके 10 ईयर से लिए गए हैं। अच्छा जी, ये 60 है, द सप्लीमेंट ऑफ द एंगल इज 60, तो ये भी ऐसा ही होगा। सप्लीमेंट पूछ रहा होगा तो 180 से करोगे, यहाँ कॉम्प्लीमेंट पूछ रहा होता तो आप क्या करते हैं? 90 से माइनस करते। अगर यहाँ कॉम्प्लीमेंट कर दो तो 90 माइनस 60 30 आंसर आता। अभी ये यहाँ पे मैंने क्या पूछा? सप्लीमेंट पूछा। सप्लीमेंट में 180 से माइनस करोगे, 180 60 माइनस करोगे तो 120 बचेगा। समझ आया? अगर यहाँ कॉम्प्लीमेंट कर दूँ तो आप क्या करोगे? सिंपल 31 MCQ हो जाएगा ये। तो आप क्या करोगे? कॉम्प्लीमेंट पूछ रही हूँ तो आप 90 माइनस 60 करोगे तो ये आ जाएगा 30 आंसर होगा फिर इसका। ठीक है जी, उम्मीद आपको मेरी बात समझ आ रही होगी। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख लीजिए। द रेसिप्रोकल ऑफ साइन एक्स, साइन एक्स हो, साइन थीटा हो, फाई हो, जो भी हो, अल्फा हो, बीटा हो, गैमा, इसको नहीं देखना। साइन है, साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है? आप सबको पता है कॉसेक होता है, तो कॉसेक एक्स इज़ द राइट आंसर। ठीक है जी, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस मैंने आप लोगों की माशाल्लाह करवा दी है, तो परेशान होने वाली बात नहीं, इंशाल्लाह ऐसे ही होगा। आगे कह रहा है साइन फाई, देखो फाई दे दिया 3/5 है, द वैल्यू ऑफ कॉसेक हमें पता है। साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉसेक होता है, ऐसा ही है ना। रेसिप्रोकल कर देंगे, रेसिप्रोकल में न्यूमरेटर ऊपर चला जाएगा, डिनोमिनेटर नीचे आ जाएगा। तो 3/5 है तो 5/3 इज़ दी राइट आंसर। तो ये भी आप लोगों को समझ में आ गया। अच्छा बच्चे, अब आगे आ जाते हैं, हम रेसिप्रोकल कर देंगे। अच्छा, आगे आ जाए, बड़ा आसान सवाल है ये वाला। ये कह रहा है इफ़ अ राइट एंगल ट्राइंगल ABC, एक राइट एंगल ट्राइंगल है। देखो यहाँ बना के बता देती हूँ, डायरेक्ट भी करवा सकती हूँ। देखो A B एंड C, ये मैं A ले लूँ, इसको मैंने B ले लिया, इसको मैंने C ले लिया। राइट एंगल ट्राइंगल है, और B जो है ना ये आपके पास जो है वो 90 डिग्री है, तो इसलिए मैंने B सेफ लिया, ये 90 है। मेजर इफ़ साइड्स ABC आर 6 10 एंड 8, ये रिस्पेक्टिवली है, मतलब ABC जो है वो आपके पास 6 8 एंड 10 है। आपको पता है A के सामने वाला स्मॉल a होता है, B के सामने वाला स्मॉल b, और C के सामने वाला स्मॉल c। तो A आपके पास कितना है बच्चे? 6 है, जो कि 6 दिया गया है। B दिया गया है आपके पास 10, और आपके पास C दिया गया है बच्चे 8, सारे लाइन से। अब टेंजेंट थीटा मेजर एंगल, टेंजेंट के अकॉर्डिंग आपके पास जो है अपने मेजर एंगल ये वाली चीज़ आपने फाइंड आउट करनी है कि ये आपके पास जो है वो कितना होगा। आप सबको पता है कि टेंजेंट थीटा जो है आप सबको पता बराबर है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के।
तो परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर, इस एंगल के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये आपके पास परपेंडिकुलर है और बेस आपके पास ये है, ऐसे ही है ना। ये आपके पास परपेंडिकुलर है, ये आपके पास हाइपोटेन्यूज है और ये आपके पास क्या है, बेस है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है आपके पास बेटा, ये आपके पास है 6 और हाइपोटेन्यूज बेस आपके पास है 8। तो 2 3 6 और 2 4 8, तो 3/4 इज़ दी राइट आंसर। तो 3/4 इसमें कहाँ है, 3/4 ऑप्शन सी में है। यहाँ तक आपको समझ आ गया, इसको नोट कर लीजिए। अब मैं कुछ आपको बेटा एक्सरसाइज आपकी बुक की करवा देती हूँ और उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताती हूँ कि आपने उन सवालात को कैसे करना है। जो आपकी बुक है इसको मैं ओपन करती हूँ, आपको बताती हूँ। जी बेटा, अब ये आपकी देखें बुक है, बुक की एक्सरसाइज हम सॉल्व कर लेते हैं। यूनिट नंबर 15, ठीक है। अब ये देखो ब्लैंक है, हमें पता है cos 30 बराबर होता है 2/√3 के। बस कैसे पता है, हमें मालूम है क्योंकि हमने टेबल याद किया हुआ है और आपको मैंने अभी ट्राइंगल बनाने का तरीका भी बताया था कि राइट एंगल ट्राइंगल है, ये हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। 30 के अकॉर्डिंग अगर हम बात कर रहे हैं, अगर हम 30 को देख रहे हैं, जैसे कि 30 का एंगल दिया गया है ना यहाँ पर 30 का, तो ये 30 है और ये 90 है। 30 के ट्राइंगल के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया था कि आपके पास जो आपका हाइपोटेन्यूज है वो 2 है, परपेंडिकुलर 1 है और आपकी जो बेस है वो क्या है, √3 है, आप सबको पता है। और सेक थीटा बराबर किसके होता है आपके पास, हाइपोटेन्यूज ओवर बेस के, ऐसा ही है। तो हाइपोटेन्यूज यहाँ पर 2 है और √3 में आपके पास क्या है, बेस, तो इसलिए 2/√3 आंसर आएगा। और टेंजेंट 60, टेंजेंट 60 मुझे पता है √3 के बराबर होता है, रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है। 60 का ट्राइंगल भी मैंने आप लोगों को बनाना बताया है। देखो ये 60 का राइट एंगल ट्राइंगल है, ये आपके पास इसमें जो हाइपोटेन्यूज वाली जो साइड होगी वो 2 के बराबर होगी बच्चे, ठीक है। ये 60 है, देखो ये 60 है, जूम कर देती हूँ, और ये आपके पास देखो 90 है। ये आपके पास परपेंडिकुलर है, ये आपके पास हाइपोटेन्यूज है और ये आपके पास क्या है, यहाँ पे बेस है। तो हम सबको पता है ये तो आपके पास बराबर हो जाएगी √3 के और ये 1 के, 1 2 और √3, यहाँ पे 1 2 और ये √3। जब आप दिमाग में बैठा लेंगे फिर आपको आ जाएगा। अब टेंजेंट थीटा बराबर है, टेंजेंट हमें पता होता है किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पर, √3 है ना, और बेस 1 है, तो 3, तो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3/1। तो 1 डिनोमिनेटर में नहीं लिखते, इसलिए √3 इज़ द राइट आंसर। अब यहाँ पे है cosec 60, तो cosec 60 के लिए तो हम इसी वाले एंगल को फॉलो करेंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हमारा रेशो चेंज हो जाएगा। हमें पता है cosec किसके बराबर है, ये होता है हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर के, ऐसा ही है ना। यहाँ पे हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर के बराबर होगा, ठीक है बच्चे, ठीक है बेटा। यहाँ पे cosec 60 है तो ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर के। तो सिंपल सी बात है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे इसको पुट कर देना, इसी वाले ट्राइंगल को ले लेंगे। हाइपोटेन्यूज 2 है और परपेंडिकुलर √3 है, तो ये 2/√3 आ जाएगा, ठीक है, समझ में आया। अब यहाँ cot थीटा हमें बराबर पता है cos अपॉन साइन के होता है, तो साइन थीटा आ जाएगा, ठीक है जी। cos स्क्वायर थीटा इक्वल माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, आइडेंटिटी याद होनी चाहिए। रेसिप्रोकल ऑफ साइन, साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉसेक होता है। मेजर एंगल ए दिया गया है तो मेजर एंगल ए लिख देंगे, अल्फा लिखा होता तो अल्फा, बीटा होता तो बीटा। साइन स्क्वायर थीटा होता प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता तब भी वही चीज़ है। कह रहा है साइन स्क्वायर मेजर एंगल ए प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, सॉरी कॉस स्क्वायर, देखो थीटा क्यों हमारी ज़बान पे, क्योंकि हम लोग को याद हो गया, उस तरह याद किया हुआ बचपन से कुछ पढ़ते हुए आए, तो वो चीज़ रहती है। मेजर एंगल ए दिया, एक ही बात है, ठीक है, समझो ये थीटा ही है एक किस्म का, अपने दिमाग में थीटा रखा करें, इस तरह आप कन्फ्यूज़ हो जाएंगे कि ये क्या चीज़ दे दी गई है, समझो वही है, आइडेंटिटी दी गई है ना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। साइन 30 इज इक्वल्स टू कॉस 60, यहाँ पे क्या है आपके पास, यहाँ दिया गया है 30 और यह बराबर किसकी हो जाएगा, ये cos 60, ठीक है जी। दोनों की वैल्यू सेम होती है, साइन 30 बराबर होता है cos 60 के, पहले भी बता चुकी हूँ बहुत दफ़ा, ठीक है जी। यहाँ क्या है 1 माइनस साइन स्क्वायर, देखें वही वाली चीज़ आ गई। थीटा है तो आपने एंगल ले लेना, मेजर एंगल ले दिया है, मेजर एंगल ले लेना। थीटा होता है थीटा लेते हैं, किसकी इक्वल होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है cos स्क्वायर थीटा के। लेकिन यहाँ पर अगर रूट था तो वो स्क्वायर उस रूट को कैंसिल कर देगा, इसलिए cos आ जाएगा जैसे, ठीक है। यहाँ आ जाइए, सेम वही है, cos स्क्वायर थीटा प्लस cos साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। थीटा की जगह 45 दिया गया तो यहाँ पे भी 45 ही आएगा, मतलब उसी आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग ही चीज़ें आएंगी, बस घुमा फिरा के दी हुई हैं। आगे आ जाइए, करेक्ट द सर्कल द करेक्ट आंसर। द वैल्यू ऑफ साइन 30 किसके बराबर होता है 1/2 के। द वैल्यू ऑफ कॉट 30 बराबर होता है 1/√3 के। मैं यहाँ पे आ रहा है साइन मेजर एंगल, अब देखो यहाँ साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉसेक होता है, इसलिए यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 के, थीटा की जगह 60 दिया है, परेशान नहीं होना, उसी तरह याद करें, बार बार ये बात बता रही हूँ, 1 के बराबर है। 1 प्लस
टेंजेंट स्क्वायर थीटा बराबर है सेक स्क्वायर थीटा के। देखो जब उसी तरह याद कर रहे होते हैं ना तो सेम वही चीज़ आ जाती है। थीटा यहाँ पर जो चीज़ है फिर वही यहाँ पर है 45। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर है कॉसेक स्क्वायर थीटा के। देखो थीटा में 30 है तो यहाँ पर भी क्या आएगा 30 आएगा। ठीक है जी, उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गया होगा। बुक एक्सरसाइज मैंने आपको जैसा कि वादा किया था ये भी करवा दी हैं, आपको सारे MCQs भी करवा दें। वीडियो की अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने तमाम फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नए नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।